बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई है। ये जो बिहार में चल रहा था कि नए सिरे से वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा, पुनः निरीक्षण का जो काम शुरू किया गया था, जिसमें ना ही आधार कार्ड लिया जा रहा था, ना ही पैन कार्ड लिया जा रहा था, ना ही राशन कार्ड लिया जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप पुनः विचार करें, आपको लेना ही होगा। दोस्तों, अगली सुनवाई 28 जुलाई को होने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब न्यायमूर्ति सुधांशु धूलीवाला जी ने इलेक्शन कमीशन को जमकर फटकार लगाया है। इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप लोग आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं, इसका कोई ठोस कारण बताइए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से वरिष्ठ वकील थे राकेश द्विवेदी जी, वो बोल रहे हैं कि आधार को नागरिकता के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद पलटवार करके जो न्यायमूर्ति हैं सुधांशु धूलीवाला जी पूछ रहे हैं, ये तो काम गृह मंत्रालय का है, आपका ये काम नहीं है। जिसके बाद जो राकेश द्विवेदी जी हैं, इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो वकील थे राकेश द्विवेदी जी, उन्होंने पलटवार करके बोल रहे हैं कि हमें अनुच्छेद 326 के तहत शक्तियां दी गई है। जिसके बाद न्यायमूर्ति सुधांशु धूलीवाला जी बोल रहे हैं कि ये काम आपको पहले ही शुरू कर देना चाहिए, इतने कम समय में नहीं होगा। नवंबर में चुनाव होने वाला है और ये जो आप लोगों ने शुरू किया है इतने कम समय में नहीं होगा। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन को जमकर फटकार लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सुधांशु धूलीवाला जी। दोस्तों, इसकी अगली सुनवाई 28 तारीख को डेट दिया गया है, लेकिन 21 जुलाई तक ही हलफनामा दायर करना होगा इलेक्शन कमीशन को। दोस्तों, राहुल गांधी जी पहले ही इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े अधिकारियों को यह चेताया था कि आप बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होगा तो आप पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा, ये आप मत भूलिए। कल राहुल गांधी जी पटना में दोस्तों लगभग 2 मिनट तक इसी पर बयान दिए, बोल रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में चोरी करके धांधली करके चुनाव जीती और वो बिहार विधानसभा चुनाव में भी ऐसा करना चाहती है, लेकिन हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को धांधली नहीं करने देंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को तो फटकार लगा है, लेकिन राहुल गांधी जी भी साफ साफ ये बता रहे हैं कि आप लोग बीजेपी और आरएसएस के इशारे पे काम मत कीजिए, वरना आप लोगों को आने वाले दिनों में कानून का शिकंजा कसा जाएगा। दोस्तों, बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, बड़े बड़े आरजेडी के जो राज्यसभा के सांसद है मनोज झा जी, महुआ मोइत्रा जी भी याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है योगेंद्र यादव जी ने भी दोस्तों अपना याचिका डाला था कि ये बिहार में नए सिरे से जो चल रहा है ये बीजेपी का चाल है। योगेंद्र यादव जी बोल रहे हैं कि ये विपक्ष की बड़ी जीत है। ये जो आप देख रहे हैं एनडीटीवी के खबर, एनडीटीवी से बात करते हुए योगेंद्र यादव जी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बोल रहे हैं कि विपक्ष की बड़ी जीत हुई है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। दोस्तों, आप ही सोचिए, इस वक्त बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित है, वो लोग कहाँ से खोजेंगे अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट, कहाँ से खोजेंगे? ये इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा है, ऐसा राहुल गांधी जी का आरोप है। मैं चाहूंगा दोस्तों, कल राहुल गांधी जी राजधानी पटना में जो बयान दिया था, एक बार आप गौर से पहले बयान सुन लीजिए। आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो,
कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। ये जो दोस्तों आपने सुना, राहुल गांधी जी कल बिहार के राजधानी पटना में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किए। तेजस्वी यादव जी भी थे, विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे, इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता थे, और राहुल गांधी जी साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं बिना गहराई में जाकर कुछ नहीं बोलता हूं। और अंत में ये भी बोलते हैं कि सत्ता परिवर्तन जब होगा तो इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े अधिकारियों पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा। बहरहाल दोस्तों, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।